तो महिला आरक्षण से जीतेंगे चुनावी रण, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। परिचय आपका कराती हूं खास मेहमानों का पैनल। बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर, साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, जूही सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जेडीयू से प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। राखी राठौर जी, आपसे शुरुआत करूंगी। नारी शक्ति वंदन या फिर नारी शक्ति से वोट वंदन? देखिए रोमाना जी, मैं आपके साथ ही थी उस दिन जिस दिन आप लोगों ने एबीपी चैनल ने अपने एक सर्वे का डिस्क्लोज किया था और उस सर्वे के माध्यम से ये बहुत इजीली सामने आया था कि 2024 में भी प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से जनता जो है वो अपना विश्वास देगी। और जैसा गृह मंत्री जी ने कल पार्लियामेंट में भी कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे लिए सिर्फ राजनीतिक बात या सिर्फ चुनावी बात नहीं है, हमारे लिए एक्चुअल में ये महिलाओं को मान्यता देने की बात है। किस तरह से महिलाओं को आगे ले जा सके, उन्हें सशक्तिकरण हो सके, इस बात के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर चैनल के तरीके से, लीगल लॉफुल तरीके से, जिसमें कहीं पे कोई त्रुटियां ना रहे, कोई कानूनी पेचीदगियां ना हो, ऐसा एक कार्यक्रम बनाया गया है जिससे कि एक्चुअल, क्योंकि आपने खुद ने बोला 27 साल पहले से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लोग महिलाएं जो है वो इंतजार कर रही हैं। और फाइनली जब ये दोनों जगहों से पास होगा, आज राज्यसभा से पूरी उम्मीद है कि हमें इसका सपोर्ट, सबका सपोर्ट मिलेगा और जिसके माध्यम से महिलाएं जो है वो हमारे देश की आगे स्ट्रेंथन होंगी। तो निश्चित तौर पे देखिए, दोनों चीजों को अलग रख के रखा जाए, क्योंकि चुनाव तो मैं रोमाना जी ये बताइए, अपने यहाँ पर तो हर साल अपने देश में चुनाव होते ही रहते हैं, तो चुनावों के माध्यम से नहीं कहा कभी। और सर्वेस जब हमें इजीली दे रहे हैं विन, तो चुनावी नहीं है ये काम, ये तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को आगे ले जाने की एक मंशा है। जैसा प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि महिलाएं जो है वो आगे बढ़नी चाहिए और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं जिसके माध्यम से साधना भारती जी, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम जिसे बीजेपी करार दे रही है, वो विपक्षी दलों को जुमला क्यों लग रहा है, झुंझुना क्यों लग रहा है? साधना भारती जी। आदरणीय रोमाना जी, देखिए, सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण बिल, क्योंकि एक सदन के एक हाउस में जब पारित हुआ है तो इसके लिए मुझे लगता है बधाई तो जरूर देनी चाहिए। अच्छी बात है, कर दिया है आपने। पूर्ण बहुमत की सरकार है मोदी जी की और पिछले 9 सालों से है। चाहते तो पहले भी कर देते और इस पर सर्व सहमति थी आदरणीय रोमाना जी, इस पर किसी को ना नकोरी नहीं थी, हमने कभी इसका खिलाफत नहीं की। लेकिन हम जिस चीज पर नाराज हैं, जिस चीज की मांग कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्यों हम जुमला कह रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि ये दिखावा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, सेंटेंस सुना है हमने, इसका जीवंत उदाहरण इस सरकार ने पेश किया है कि आप देख लीजिए कि 19 सितंबर 2023 को जब लोकसभा के पर ये पेश किया गया उस पटल पर, और जब 20 सितंबर को बहस चल रही थी, तो पहले वक्ता कौन थे भाजपा के? वो निशिकांत दुबे जी, जो महिला पत्रकारों का अपमान करते हैं और नगर बदी कहकर एक महिला सांसद, महिला विधायक को अपमानित करते हैं, अर्थात वैश्या से तुलना करते हैं। उनको इन्होंने पहला अपना वक्ता बनाया उसमें। और हम कांग्रेस पार्टी, जिसने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री दी, प्रथम महिला राष्ट्रपति दी, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर दी, हमने नगर निगम निकायों पंचायतों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिलाया। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के हमेशा सारथी रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं महिलाओं को मरुस्थल की मरीचिका दिखा रहे हैं, क्या ये बिल लागू होगा? जब कानून बनेगा तो क्या लागू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जनगणना होगी 2031 में, अगली 2021 की तो कराई नहीं। जाति जनगणना की बात तो भूल जाइए, इन्होंने एफिडेविट देकर अपने वादे से मुकरते हुए कह दिया कि हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और अब जब अगली जनगणना होगी, उसके बाद कब उसकी समिति बैठेगी, कब रिपोर्ट आएगी, तो 10 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। और 15 साल की तो आयु इस बिल की है, तो ये जुमला नहीं है तो और क्या है? और इसकी खिलाफत आदरणीय रोमाना जी मात्र हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही, इनकी केंद्रीय मंत्री रही सुश्री उमा भारती जी ने कहा कि ओबीसी के लिए होना चाहिए, अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि ओबीसी के लिए होना चाहिए, और सुप्रिया सुले जी को तो सरेआम ये कह दिया गया था कि तुम घर जाओ। किसने कहा था? चंद्रकांत पाटिल, कौन थे? भाजपा के नेता। तो ये भाजपा के लोग इतना पाखंड ना दिखाएं कि बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे, ब्रजभूषण चरण सिंह के किले पर कानून बनाकर, और महिला जो पहलवान बैठे हैं उनको सड़कों 1 मिनट पुलिस से पिटवाएंगे। और मैं दोबारा आ जाऊंगी, देखिए आराम से बात कर रहे हैं ना, दोबारा आऊंगी आपके पास। थोड़ा अगले सवाल के लिए भी बचा कर रखिए। मेरे सवाल के लिए अभी आपने बहुत से पॉइंट्स यहाँ पर गिना दिए हैं, लेकिन अच्छा हुआ आपने उमा भारती जी का जिक्र किया। कल मैंने खुद उमा भारती जी का इंटरव्यू किया और उनकी तरफ से ये बात कही गई कि साहब, मैं लगातार महिला आरक्षण का जब भी मामला सामने आता था तो उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिले, इस मांग को उठाती रही हूं।
लेकिन हैरानी तो मुझे जूही सिंह जी आपकी पार्टी के स्टैंड को लेकर हुई। यही वो पार्टी का स्टैंड था जिसकी वजह से 2010 में लोकसभा में आ नहीं पाया था ये महिला आरक्षण कानून। इस बार क्या बीजेपी ने ट्रैप कर लिया है? मतलब इस बार बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ गई है, इसलिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। जूही सिंह जी। नहीं रोमाना जी हम इस बल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टैंड नहीं बदला है, जो पहले भी था। हम बार बार कहते थे कि बिल के अंदर एक कोटा होना चाहिए जिसमें पिछड़ी, अति पिछड़ी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अल्पसंख्यकों को अलग से एक कोटा देना चाहिए। आज भी इसका कोई प्राविधान नहीं है। बाकी पहले जब ये 2010 में बिना ओबीसी कोटे के बिल आया था तो इसके समर्थन में तो वोट किया नहीं था। अब तो आप लोग इसके समर्थन में वोट कर रहे हैं, तो स्टैंड तो बदल गया है। रोमाना जी रमाना जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, स्टैंड बिल्कुल भी नहीं बदला है। एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस, हमारी बीजेपी की प्रवक्ता कर रही थी कि कानूनी पेचीदगियों में ये बिल को फंसने नहीं दिया। कोई भी कानून उतना ही सही और उतना ही इफेक्टिव होता है जितना हम जमीन पर उसको लागू कर सकें। भारतीय जनता पार्टी को इसको जमीन पर लागू नहीं करना, इसलिए उन्होंने प्राविधान बताया। और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि जनगणना का प्राविधान पहले ही हो चुका था संविधान में। तो क्या संविधान में संशोधन नहीं होता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है? आप ये बताएंगे कि जाति जनगणना पे हम कोई जवाब नहीं देंगे, उसके बाद आप डिलिमिटेशन करेंगे कंस्टिट्यूएंसीज की, जिसके लिए ऑलरेडी आप कहते हैं बहुत पेचीदगी है। तो ये जो सपना है, जो अपना था, वो सपना ही है। और साथ ही क्या भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करना भी बहुत जरूरी है कि पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं जो समाज के हाशिए पर खड़ी हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें करते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने में क्यों नहीं कोटे में कोटा दिया जा सकता? इसका कोई जवाब है। बाकी भाषण देने का मंच तो संसद भी है, भाषण देने का मंच यहाँ भी है, लेकिन आप कानून से भाग नहीं सकते। एक कानून बना था निर्भया कानून, इस पर भी मैं पूछूंगी इनसे कि उसका फंड क्यों नहीं डिसबर्स हुआ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।